में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत होम, पूरा होम टैब। उसके बाद में हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं। इंसर्ट टैब में पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप हमने पढ़ लिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, लिंक। लिंक में हमें लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस तीनों को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा काम के हैं। लिंक में क्या होता है कि आप एक फाइल को किसी दूसरे वर्ड के ऊपर आप लिंक कर सकते हैं। जैसे आप अगर विकिपीडिया पे आगरा सर्च करते हैं, तो आगरा, जहाँ पे आगरा के बारे में लिख रहा होगा उस जगह पे हो सकता है कि यूपी उत्तर प्रदेश भी लिखा होगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में वहाँ अगर कोई डिटेल नहीं लिखी है तो उत्तर प्रदेश एक ब्लू कलर में सर्च हो रहा होगा आपके लिए। अब ब्लू कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और लिंक खुलेगा जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा हुआ होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिंक कर सकते हैं किसी फाइल को। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ, कोई भी वर्ड है मेरे पास, जैसे मान के चलते हैं ये वर्ड को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने वर्ड ही सेलेक्ट कर लिया और मैं लिंक पे गया। लिंक पे जाने के बाद में मैं एक फाइल सेलेक्ट करूँगा इसमें से, जैसे चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 15। मैंने ये फाइल यहाँ से सर्च कर ली, जो कि पावर पॉइंट की फाइल है। अब देखिए ये ब्लू कलर की हो गई, इसका एक कलर चेंज हो चुका है। मैं यहाँ कर्सर लेकर के आऊँगा और यहाँ एक लिंक दिखाई दे रहा है। अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये ओपन नहीं होगी। मैं कंट्रोल की बटन दबा के रखूँगा अपने हाथ से, कीबोर्ड में कंट्रोल की बटन दबाऊँगा और यहाँ माउस से मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। जैसे कीबोर्ड की कंट्रोल दबा के माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये ओपन होने के लिए जाएगा और ये परमिशन मांग रहा है, हम इससे यस कर देंगे परमिशन, तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप हाइपर लिंक कर सकते हैं, किसी फाइल को किसी दूसरे वर्ड के ऊपर लिंक कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप, हो सकता है किसी वेबसाइट का आपके पास यूआरएल है तो वो यूआरएल भी आप किसी वर्ड के ऊपर लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने बुकमार्क। बुकमार्क किस काम आता है, जैसे मान के चले आप डायरी लाते हैं मार्केट से, तो आप देखते होंगे बीच में एक धागा लगा हुआ आता है, उसे हम बुकमार्क कहते हैं। जहाँ तक काम कर चुके होते हैं वहाँ उसे लगा देते हैं। ऐसे कंप्यूटर में आपने कोई प्रूफ रीड किया या कोई भी काम किया, जैसे डिवाइस वर्ड तक आपने काम कर लिया। डिवाइस वर्ड तक काम करने के बाद में आप यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं और कर्सर रखने के बाद हम यहाँ बुकमार्क अप्लाई करना चाहते हैं तो बुकमार्क पर जाएंगे और आप, ये कुछ बुकमार्क पहले से लगे हुए हैं, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं बुकमार्क को। तो मैंने पुराने बुकमार्क डिलीट कर दिए और मैं अब यहाँ पे एक नया बुकमार्क देना चाहता हूँ, एक्सेल, EXCL। मैंने एक एक्सेल बुकमार्क दिया और एक्सेल 1 लिखना चाहें तो 1 लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट एक्सेल लिख देते हैं। मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा। ऐड करने पे यहाँ पे डिवाइस वर्ड के सामने मेरा एक बुकमार्क लग चुका है। अब देखिए मैं शुरू में कर्सर रखूँ या कहीं भी कर्सर छोड़ दूँ, फाइल बंद करके दोबारा खोलूँ या दोबारा पूरा कंप्यूटर ऑन करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं उसी जगह पहुँच जाऊँगा जहाँ मैंने बुकमार्क लगाया था। मैं बुकमार्क पर क्लिक करूँगा और देखो मेरा बुकमार्क यहाँ पर अवेलेबल है। मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ मैंने अभी बुकमार्क छोड़ा था। तो देखो ये अनदर डिवाइस जो लिखा है उसके सामने मेरा बुकमार्क आ चुका है, मेरा कर्सर यहाँ पे आ चुका है, मतलब मैंने यहाँ पे ही अप्लाई किया था। आप अगर देखो एक बार और देना चाहते हैं बुकमार्क, ये डॉक्यूमेंट वर्ड के सामने अब की बार मैं कर्सर रख रहा हूँ और मैं बुकमार्क पे क्लिक करके एक नया बुकमार्क देना चाहता हूँ, यहाँ पे बुकमार्क 2। ठीक है, एक्सेल 2 के नाम से बुकमार्क दे रहा हूँ। मैंने ऐड कर दिया, डॉक्यूमेंट वर्ड पे कर्सर था, अब मैं अपने कर्सर को यहाँ से हटा के देखो स्टार्टिंग में रख देता हूँ, ये वीडियो के पास रख दिया और बुकमार्क पे जाऊँगा। फर्स्ट पे जाना चाहते हो तो फर्स्ट पे, सेकंड पे जाना चाहते हो तो सेकंड पे, और गो टू पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो क्या होने वाला है कि आपका कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ आपने बुकमार्क छोड़ा था। तो डॉक्यूमेंट के पास मैंने दूसरा बुकमार्क दिया था तो बुकमार्क यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट सीखने वाले हैं हम क्रॉस रेफरेंस कैसे करते हैं। देखिए क्रॉस रेफरेंस में 2-3 स्टेप है आपके सामने। तो सबसे पहले आप जो देखते हैं अपनी किताब में एक इंडेक्स आता है, उस इंडेक्स वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए हमको क्रॉस रेफरेंस करना होता है। आप इंडेक्स में बड़े आराम से देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 12 कौन से पेज पर है। आपने देखा 125 पेज पे, तो डायरेक्ट आप 125 पेज खोल सकते हैं। ऐसे हमें यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस करने से बहुत आसानी होती है, हम मन चाहे पेज पे पहुंच सकते हैं। जैसे अभी मैं हेडिंग बनाने वाला हूं, मैं एक यहाँ हेडिंग लिखता हूं, कीबोर्ड। कीबोर्ड, और इसे मैं हेडिंग बनाऊंगा। आपको मैंने बता रखा है, होम में जाएंगे आप। होम में जाने के बाद आप कोई सी भी स्टाइल यूज़ करेंगे। जैसे मैं 2 नंबर स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ तो 2 नंबर स्टाइल आप यूज़ कर लो। फिर मैं एक और हेडिंग बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया माउस, और इसको भी मैंने हेडिंग बना दिया 2 से। ये हेडिंग स्टाइल है, आप एक ही स्टाइल यूज़ करो, आप बहुत सारी स्टाइलें यूज़ करो, ये आपके पास ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ लिख दूँ मैं जैसे प्रिंटर,
ये एक और हेडिंग मैंने बना दिया, ये 1 नंबर स्टाइल से बना रहा हूँ तो 1 से बना दो, आपकी मर्जी है। अब हम ऊपर क्या करेंगे, इंडेक्स तैयार करेंगे पेज नंबर फर्स्ट पर। आप यहाँ पे क्लिक करके और एक इंडेक्स ले सकते हैं, यहाँ से टेबल लेंगे। इस टेबल में मैंने इधर लिख दिया एस आर नंबर, बगल में लिख दिया हेडिंग, उसके बगल में लिख दिया मैंने पेज नंबर। अब देखिए हेडिंग में 1 2 3 4 जितने हेडिंग है आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिख सकते हैं। अब हेडिंग वाले में हम कर्सर रखेंगे और क्रॉस रेफरेंस करके लाएंगे, इसे हम लिखेंगे नहीं। तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस। अब ध्यान से देखना, क्रॉस रेफरेंस के लिए हम क्या करने वाले हैं कि अब हमें हेडिंग लिखना है, तो हेडिंग हमें किधर मिलेंगे, रेफरेंस टाइप में। रेफरेंस टाइप में हमको हेडिंग मिलेंगे, तो इधर हम ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने हेडिंग बनाए। जैसे ही मैंने हेडिंग पे क्लिक किया तो मेरा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये हेडिंग यहाँ पर शो कर गई। आप इस फर्स्ट नंबर पे अगर कीबोर्ड को लिखना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखो कीबोर्ड वहाँ लिंक है। ठीक है, ये बहुत फायदे की चीज़। आप सोचेंगे नहीं सर हम तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तो वहाँ पे लिंक नहीं होगा। फिर आप माउस पे क्लिक करेंगे, देखो कीबोर्ड पे वापस कर्सर जंप कर गया। अगर ऐसा होता है तो आप वापस वहाँ पे कर्सर पे ध्यान दें और कर्सर को एक दो बार क्लिक करें, जिस जिस सेल में आप अपना कीबोर्ड माउस लिखना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखिए, अब माउस इंसर्ट करो, माउस इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट वाली लाइन में आएंगे और मैं यहाँ से प्रिंटर को अब प्रिंटर इंसर्ट कर दिया, आगे अलग अलग। अब हम पेज नंबर लिखना चाहते हैं, पेज नंबर में मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे और इधर जाऊँगा इंसर्ट रेफरेंस टू में और इधर क्लिक करके और मैं पेज नंबर पर क्लिक करूँगा। अब पेज नंबर पर क्लिक करने पे इधर इसमें अब पेज नंबर इंसर्ट होंगे। तो पहले वाले मुझे कीबोर्ड का पेज नंबर डालना है, कीबोर्ड मैंने लिख दिया 1, तो ये 2 नंबर पेज पे है मेरा कीबोर्ड, तो 2 नंबर आ गया। माउस, माउस का 3 नंबर पेज है मेरे इसमें डॉक्यूमेंट में, और प्रिंटर, तो प्रिंटर का 4 नंबर पेज है तो 4। अब देखो सब कुछ इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक, क्रॉस रेफरेंस हो गया। अब देखिए कर्सर लेकर के आइए, यहाँ देखो कीबोर्ड पे भी एक लिंक है, माउस पे भी लिंक है, प्रिंटर पे भी लिंक है, पेज नंबर 2 पे एक लिंक है, 3 पे भी लिंक है, 4 पे, सब पे एक लिंक है। यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आप जैसे ही कंट्रोल बटन दबा के और किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, जैसे प्रिंटर पे क्लिक करें, कंट्रोल बटन दबाएं और प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर पे पहुंचा देगा हमें। अगर हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के जिस जगह पे क्लिक करेंगे अपने इंडेक्स में, उसी जगह वो हमें पहुंचा देगा। देखो 4 नंबर पे अगर पहुंचूँ या 3 नंबर पहुंचूँ, देखो ये 3 नंबर पे माउस था तो वहाँ उसने पहुंचा दिया। इसलिए इसको लिंक किया जाता है। आपके अगर फर्स्ट में कोई इंडेक्स देखेगा या आपने बनाया है इंडेक्स, तो क्या है, आपको अगर ज़रूरत है किसी और पेज पर पहुंचने की तो बड़े आराम से आप इनको मतलब हेडिंग के ज़रिए आप वहाँ पहुँच सकते हैं, अपने इंडेक्स के ज़रिए आप वहाँ पहुँच सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस से इतने फ़ायदे की चीज़ है। तो आपका लिंक ग्रुप पूरा कंप्लीट होता है। इसे ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए अगर समझ में नहीं आता। और मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर पे अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन करिए, ऑन करने के बाद उसे प्रैक्टिकल करके देखिए और फिर जीवन में नहीं भूलने वाले हैं, मेरी गारंटी है। 1 से 2 बार इसे करिए, इधर फ़ोन में वीडियो चला के रखिए और कंप्यूटर पे ये काम करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत और भी जोरदार जानकारी लेकर के आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।